हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। देखो, आज मैं आपको खिलाफ 12th का ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके उत्तराखंड 2024 के बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आएगा। देखो क्या दे रखा है, किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 8% वार्षिक वृद्धि की दर से होती है, मतलब वार्षिक दर है ये। यदि 100 रुपये 10 वर्षों में 2 गुना हो जाते हैं तो आर का मान ज्ञात कीजिए। और लॉग 2 का मान ये आपको दे रखा है, मतलब सवाल में कहीं ना कहीं log 2 आएगा, उसकी जगह आपको 0.6931 रखना है। ठीक है, करते हैं इस सवाल को। तो इस सवाल को देखो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे माना मूलधन बना, माना मूलधन, माना मूलधन P है, P है तथा ब्याज की दर, तथा ब्याज की दर R है, तब इतनी लाइन लिखने के बाद आपको सिर्फ सीधा लिखना है dP अपॉन dt, ये याद रखना। ठीक, और इसके बाद देखो R प्रतिशत है, तो R का मतलब हो गया R/100। क्यों आ गया, क्योंकि इस प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे हमें 100 लगाना पड़ता है। और इसके साथ किसका ब्याज की दर है, ये मूलधन की, और मूलधन हमने क्या माना P, तो इंटू यहाँ P भी आएगा। ठीक, ये स्टेप आपको करना पड़ेगा ऐसे। ठीक, अब देखो P वाला P के पास लियो तो ये dP है, तो dP तो आप ऐसे रखेंगे और इसके नीचे कौन आ जाएगा, ये P। और जब ये P यहाँ आया तो इसने इसको वहाँ कर दिया। अब ये आपका हो जाएगा R/100 और ये हो जाएगा dt। ठीक, अब दोनों पक्षों में हमें क्या करना है, समाकलन करना है। यहाँ लिख दो, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर। ठीक, अब ये लाइन नीचे भी लिख सकते थे, ठीक है, आप नीचे ही लिखना, मैंने साइड में लिख दिया है। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ समाकलन का साइन आ जाएगा और यहाँ भी समाकलन का साइन आ जाएगा। आपको मैंने बहुत बार बताया होगा कि समाकलन dx अपॉन x होता है, तो क्या होता है, log x होता है इसका समाकलन। dx अपॉन x बराबर क्या हो जाता है, log x। वही सेम प्रोसेस है, जहाँ जहाँ x है वहाँ इसमें क्या कर रखा है, p दे रखा है, तो आप समझ गए इसका क्या हो जाएगा, log तो आएगा ही आएगा। log के साथ देखो यहाँ p है और यहाँ x था तो x आया था, अब यहाँ p है तो यहाँ क्या आ जाएगा, log p हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार यहाँ R/100 तो है और समाकलन dt हो, अगर सिंगल सिर्फ dt हो तो उसका समाकलन बच्चों t होता है। ठीक है, तो यहाँ आप क्या कर देंगे, t R/100, इसका समाकलन क्या हो गया, dt का t हो गया, और प्लस log c ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, log c, याद रखना, ये अपने पास से कांस्टेंट जोड़ दिया जाता है। अब ये log और ये log इसको इधर ले आओ, दोनों एक से हो जाएंगे, तो log p और ये log c जब इधर आएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का, और इधर आपका क्या रह जाएगा, RT अपॉन 100। ठीक, अब देखो यहाँ एक सूत्र होता है log के, log a माइनस log b, तो बराबर हो जाता है log a ऊपर आ जाता है और b नीचे, तो ये सूत्र बन जाता है log a अपॉन b। तो a आप p को मान लो और b आप c को मान लो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, log a अपॉन, सॉरी a थोड़ी है यहाँ, तो a लिखेंगे, a नहीं है यहाँ कौन है, p, तो यहाँ p लिखेंगे और अपॉन में आ जाएगा c। ये वही चीज़ तो बन गई, log a अपॉन b। ठीक, और बराबर आपका क्या हो जाएगा, RT अपॉन 100। और एक बात और नोट कर लो कि कभी भी यहाँ log दे रखा हो और यहाँ से हमें log हटाना होता है, तो ये जो नंबर दे रखा है RT अपॉन 100, तो ये e की पावर बन जाता है। देखो p अपॉन c, यहाँ से log हटाएंगे तो यहाँ e लगाएंगे और e के ऊपर जो कुछ भी यहाँ होगा वो उसकी पावर बन जाएगी RT अपॉन 100 की। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब इस c को इधर ले आओ, तो p बराबर आपका हो जाएगा c e की पावर RT अपॉन 100। ठीक, यहाँ तक समझ में आपके आ गया होगा। समीकरण नंबर क्या हो गया, a। अब समय हम इसमें दे नहीं रखा है, तो समय हम क्या मान लेंगे, 0। समय क्या मान लिया हमने, t बराबर मैंने मान लिया 0। ठीक, और p बराबर हमें कितना दे रखा है, p बराबर ये पैसे दे रखे हैं, कितने रुपए हैं, 100 रुपए, तो यहाँ हम कर लेंगे p बराबर 100 रुपए।
तो P की जगह क्या लगाएंगे 100, C ऐसी रहेगा E R इंटू टी की पावर, T कितना दे रखा 0, तो यहाँ 0 और बटे में कौन आ जाएगा 100। तो देखो E की पावर क्या बनना है, देखो R की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, R 0 से मल्टीप्लाई करेगा क्या आएगा 0 ही आएगा, और डिवाइड भी करेगा तब भी 0 ही आएगा। और किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू बच्चों क्या होती है 1। तो इसका मतलब ये पूरा पार्ट जो है इतना, ये क्या हो गया 1। तो क्या बचा C कम, ऐसे लिख भी सकते हो 100 बराबर C इंटू 1, C कम C, तो C बराबर आपका हो गया 100। C का मान जो आया वो आ गया 100। अब ये C का मान उठा के आपको कहाँ रखना है, समीकरण नंबर 1 में। यहाँ लिखेंगे C का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो C का मान समीकरण 1 में कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 यही वाला है ना, मैं इसे बॉक्स में कर ले रहा हूँ तो आप पहचान कर लो कि यही है। तो P तो ऐसी रहेगा और C की जगह आपका क्या आ जाएगा बच्चों 100, और E की पावर क्या है R T बटे 100। ठीक, यहाँ तक क्लियर समझ में आ चुका होगा आपको। अब देखो यहाँ टाइम भी दे दिया है, और देखो क्या बोला है, इन्हें बोला है 10 वर्ष। अब आगे फिर से जाना है, इधर कर ले रहा हूँ। अब यहाँ से यहाँ कर दे रहा हूँ, T बराबर अब कितना दे रखा है 10 वर्ष, 10 वर्ष। और क्या कह रहा है 10 वर्षों में ये क्या हो रहा है, दुगना हो जाता है। मतलब यदि 100 रुपये 10 वर्षों में कितने हो जा रहे हैं, दुगने। पहले कितने थे, P बराबर आपने कितना रखा था 100 माना था, P बराबर आपने 100 माना था। अब नेक्स्ट टेबल में बोल रहा है कि 10 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 2 गुना। अगर 2 गुना बोलेगा तो 100 का दुगुना कितना हो गया बच्चे 200। ठीक, अब यहाँ पेपर में आपसे 200 नहीं, 2 गुना नहीं तो 3 गुना बोल देता तो 300 रखते, 4 गुना बोलता तो 400 रखते, 5 गुना बोलता तो 500 रखते। अब 10 वर्षों में कितने दुगने, तो कितने रुपए थे 100 रुपये। पहले वर्ष में जब कोई वर्ष नहीं था, जब हमने T बराबर 0 लिया था तो 100 रुपये था। अब T बराबर 10 वर्ष जब हो गए तो उसका क्या हो गया, 100 रुपये का दुगना हो गया। तो T बराबर हमने क्या कर दिया 200 कर दिया। अब कुछ नहीं है इस सवाल में, ये जो आपका आंसर आया था यहाँ वैल्यू लगानी है सारी बस। अब देखो P है तो P की जगह आपका आ गया 200, ठीक, इज इक्वल टू 100 ऐसी रहेगा। E की पावर क्या थी R, R कितना है, R ऐसी रहेगा, R है नहीं, T है, T हमारे पास कितना है 10, और बटे में क्या है, बटे में 100, तो यहाँ हम कर देंगे 100। अब देखो इस 100 से ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, और ये 10 ही कम 10 और 10 ढाई 100, तो इसका मतलब ये हो गया 2 बराबर E की पावर R, R कम R अपॉन 10। ठीक, अब मैंने आपको बताया था अभी यहाँ ये E कैसे आता है कि जब यहाँ लॉग होता है। तो अब मुझे इस E को अगर यहाँ से हटाना हो तो इधर क्या लाऊंगा लॉग, और अगर इधर लॉग होगा यहाँ से लॉग हटाना होगा तो इधर E आ जाता है। अब यहाँ से मुझे E हटाना हो तो इस 2 के साथ कौन लग जाएगा लॉग, ये याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक, ये फार्मूला होता है कि यहाँ जो भी होगा E हुआ, E की पावर कुछ भी हो, अगर E है E के ऊपर कुछ भी उससे कोई मतलब नहीं है, E है तो इस साइड में क्या आ जाएगा लॉग, और उधर डायरेक्ट उसकी पावर वाली वैल्यू ही बचेगी, क्या बचेगा R अपॉन 10। ठीक, यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अब देखो log 2 का मान आपको दे रखा है, log 2 यह है, देखो log 2 का मान कितना है 0. यहाँ लिख दो 0.6931 बराबर R बटा 10। अब ये मैं यहाँ कर रहा हूँ तो ये 10 क्या करेगा इससे मल्टीप्लाई, तो R बराबर क्या हो जाएगा 0.6931, और गुणा कौन आ जाएगा, ये 10 इससे गुणा कर जाएगा, तो 10 यहाँ लिख दो गुणा में। ठीक, अब इस पॉइंट को अगर हम हटाएं तो नीचे कितने जीरो आएंगे बच्चों, एक तो ऑलरेडी यहाँ होता है। अब पॉइंट के इधर अंक गिन लो 1 2 3 4, तो 4 जीरो आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 4 जीरो। अब इस जीरो से जीरो कट जाएगा। अब 1000 से जब हम इसमें भाग करेंगे तो ये आएगा 6.931। अगर नीचे 1000 हो तो जब से 3 अंक गिन लो उसके बाद पॉइंट लगा दो। देखो 1 2 3, नीचे 3 जीरो, 1 2 3, तो 1 2 3 ये आ गया, और यही हमारा आंसर भी हो गया। ठीक है,
बहुत इजी सा नॉर्मल सा सवाल है, थोड़ा घुमाव फिराव है इस क्वेश्चन के अंदर, मगर आप कम से कम इसे 2 बार अपनी कॉपी में ज़रूर करना। उसके बाद 100% इस सवाल को आप कर दोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।